अल्टीमेटली बहुत दिनों के बाद हम जब ऐसे मिल रहे हैं, दिस इज वन टू वन टॉक टू यू गाइस। मैंने बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं, अब तक एक सीरीज बनाई है। देयर इज नो रिप्लाई, मतलब रिप्लाई नहीं कि ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना ही व्यूज बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस यूट्यूब एल्गोरिथम इज, बट लेट इट बी। ओके, आज का हमारा जो फोकस है वो फोकस होगा स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी होती है दैट शुड बी वर्किंग फॉर योर एंटायर डे एग्जाम पीरियड। जो तुम्हारा ये एग्जाम का पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पीरियड है तुम्हारा। तुम्हारे एग्जाम के प्री बोर्ड्स हो गए होंगे या फिर चल रहे होंगे, उसमें से एक प्रिपरेशन टाइम तुम्हारा होना चाहिए जो तुम प्रिपेयर करते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए जो भी तुम्हारा है। एंड अल्टीमेटली आईबी के लिए भी एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो तुम्हें मिड ऑफ दिसंबर से लेकर जनवरी के एंड तक मदद करें। एंड तुम्हें सिर्फ एक अपने दिन का एक घंटा निकालना है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर तुम नहीं कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन की तैयारी तो इट्स ऑल अबाउट योर मार्क्स एंड योर वो जो कुछ है। फिर मुझसे आके मत कहना कि मैंने कुछ बोला नहीं, पढ़ाया नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं थी या फिर कुछ दिया बोला ही नहीं, क्योंकि इट्स योर टाइम टू एक्ट अपॉन। क्योंकि बहुत मैंने वीडियोस देखे हैं जो बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर सिर्फ लेट गो, जस्ट लेट द पेपर गो, प्री बोर्ड्स वगैरह हो जाने तो, यूनिट टेस्ट हो जाने, लेकिन प्रिपेयर नहीं करते। दैट्स अल्टीमेटली रॉन्ग। मुझे पता है कि थोड़ी सी ज्ञानी भाषा लग रही है, बट प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है यार। कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, हो गए, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं करे हो, बोर्ड्स आने वाले हैं। वो जो 70 मार्क्स हैं वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलने वाले। आंसर उधर की बातें हम सब छोड़ते हैं, अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सी, एक घंटा तुम्हें निकालना है अपने पूरे स्केड्यूल में, पूरे स्टडी स्केड्यूल में, और सिर्फ आईपी को देना है, सिर्फ वो एक घंटा। और अल्टीमेटली हम वो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए 15 दिसंबर से लेकर जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जनवरी मंथ तब तक। तो एक सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में तुम बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स, जैसे कि हमारा पांडास हो गया, माई स्किल हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो जो थ्योरी वाला चैप्टर है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, वो दिमाग में बस टोपोलॉजी वगैरह वगैरह वो। एंड उसके साथ साथ एक सोसाइटी इंपैक्ट जैसा चैप्टर है, वो दो थ्योरी चैप्टर्स ईच ऑफ 10 मार्क्स, जैसे कि 20 मार्क्स तुम्हारे बहुत फ्री तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम उसे अच्छे से कंटेस्ट कर लोगे तो। एंड जो तुम्हारे कोडिंग के प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं वो 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि माइस्क्विल, मैटप्लॉटलिब एंड द पांडास। तो ये जो तुम करोगे तुम्हें सारे नोट्स से एक बार पढ़ लेना है, गो थ्रू करना है, विच विल बी योर द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में तुम सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे। अल्टीमेटली सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर से ही आते हैं। दिस इज अल्टीमेटली ट्रुथ थिंग कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के ना हो, लेकिन वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं। उसके अगर तुम्हें एक क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं बता दूं, मुझे आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। लेकिन selfstudies.com पर बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है वैसे ही, या फिर ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट या अल्टीमेटली selfstudies.com पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर्स देखे हैं जो मैंने खुद ने भी सॉल्व किए थे अपने टाइम पर, जो सीबीएसई के ही हैं एंड सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। तो उससे तुम ले सकते हो एंड जस्ट कम आउट, प्रैक्टिस इट। एंड प्रैक्टिस करने के बाद इफ यू वांट टू क्लियरिफाई एनी कंसेप्ट तो तुम 5 मिनट्स कंसेप्ट की जो हमारी सीरीज है उसे भी देख सकते हो। ये पेपर सॉल्व करने के बाद देयर इज वन मोर थिंग रिमेनिंग कि रिवीजन कैसे होगी। तो रिवीजन करने के लिए यू कैन जस्ट गो ऑन द यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल यही जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो, स्क्रॉल करो नीचे, चैनल पर जाओ एंड उस पर 5 मिनट्स कंसेप्ट की तुम्हें सीरीज मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, बेसिकली कोर्सेज में भी मिल सकती है, फिर प्लेलिस्ट में भी मिल सकती है। तो उसमें जाके यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स जो भी मैंने पॉइंटर्स में बनाए हैं, हेड एंड टेल फंक्शंस, वो जो भी तुम्हारे टॉपिक्स है पांडास के, माइस्किल के, वो तुम देख सकते हो यहाँ वहां से एंड बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो सैम्पल पेपर क्वेश्चन मेरी सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो भी तुम्हारा सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ 2026 का पेपर है, मतलब उसके पैटर्न का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, वो तुम्हें एक बार सॉल्व कर लेना है। एंड अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आ सकती है एग्जाम में, बट सिमिलर क्वेश्चंस पूछ सकता है बोर्ड, लेकिन सेम टू सेम उठ के सैम्पल पेपर से नहीं आएगा। अगर आया तो एमसीक्यू से भी आ सकता है, लेकिन ऐसा पैटर्न है सीबीएसई का कि वो अल्टीमेटली वही पेपर नहीं देता, बट उसके पैटर्न सिमिलर का देता है। सो नेक्स्ट द थ्योरी। अब थ्योरी जो है वो तुम्हें एक बार नोट से पढ़ लेनी है। मैंने जो फ्री नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, अल्टीमेटली टेलीग्राम का मैं वो स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिखा सकता क्योंकि वहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है। सो तुम्हें जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर चेक करना है कि तुम क्या कर सकते हो उस नोट्स के साथ। ऐसे फ्री नोट्स बहुत सारे पड़े होंगे एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। देखो यार, पूरे इस टेस्ट में
तुम्हारी एक परीक्षा है, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में तुम्हारी एक परीक्षा है ये सब, कि तुम कैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना उसे अच्छे से कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट टिप मुझे देनी है एट द लास्ट गोइंग, जस्ट बाय गोइंग द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक इंपॉर्टेंट टिप है कि तुम जो पेपर सॉल्व करोगे, वो तुम्हें पेपर पर सॉल्व करना है। जो भी तुम प्रोग्रामिंग करते हो पांडास में, मायस्क्यूएल में जो क्वेरी लिखते हो बड़ी बड़ी, उस क्वेरी को तुम्हें अच्छे से पेपर पर लिखना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पेपर आने वाला है एग्जाम में। देयर इज नो लैपटॉप स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं तुम्हारे एपी में। सो अल्टीमेटली लिखने की जो है तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छे से। एंड इफ नॉट देन अभी शुरू कर लो। जो भी तुम्हारे पास अभी 40 से 45 डेज बचे हैं, उसमें तुम्हें सिर्फ 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैटप्लॉटलिब, पांडास, मायस्क्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इंपैक्ट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इंपैक्ट्स ऐसे 2 चैप्टर्स मैंने पहले ही भी बोला है कि थियरी के चैप्टर्स है, जल्दी से हो जाएंगे, सिर्फ मैं वन शॉट देख लेना है अच्छे से। मेरा चैनल पर भी अवेलेबल कर दूंगा। अल्टीमेटली ये 2 चैप्टर्स के जो तुम वन शॉट देखोगे, एक एक छोटे छोटे चैप्टर्स है, कुछ टोपोलॉजी है, कुछ ये फाना ढमकाना है, तो वो तुम देख लोगे तो तुम्हारा वो ये 20 मार्क्स 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। एंड बाकी के जो तुम्हारे हैं 50 मार्क्स इन तीनों चैप्टर्स से आने वाले हैं। ये 3 चैप्टर्स है, पांडास, मायस्क्यूएल और मैटप्लॉटलिब। सो ये 3 चैप्टर को तुम अच्छे से कंठस्थ करोगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तुम फ्री नोट्स देखोगे एंड सीबीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारी बात बनेगी। एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे ही सीरीज देखते जा रहे हो या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हो, चैट जीपीटी से रट्टा मार के कुछ कंप्लीट कर रहे हो। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द पैटर्न ऑफ दिस द पेपर का पैटर्न समझ आ गया तो तुम अपने आप से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने सेक्शन को कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। सो ये बात अगर तुम जब तक नहीं समझ पाते तब तक यू आर जस्ट गोइंग टू मग अप द थिंग्स। मग अप करना बिल्कुल छोड़ दो। देखो यार, मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स 50 से कम आए हैं। 50 से भी वो भी ठीक है, लेकिन 20 के अंदर आ रहे हैं, 23 के फेल हो रहे हैं बच्चे बेसिकली। सो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपने एग्जाम में फेल हो या फिर 30 से कम मार्क्स लाओ। प्लीज देखो, मुझे पता है कि थोड़ा सा तुम्हें टफ लग सकता है, तुमने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की या फिर कुछ बच्चों के पास तो अभी लैपटॉप भी नहीं होगा, तो ऐसा मत करो। जस्ट गो ऑन ऑनलाइन कंपाइलर, इफ नॉट देयर इज नो लैपटॉप, ऑनलाइन कंपाइलर के पास जाके यू कैन जस्ट टाइप द कोड एंड रन द आउटपुट। दैट्स इट्स सिंपल एज दैट। सो ऑलराइट, देखो प्रैक्टिस करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और अपने सारे फ्रेंड्स को भी भेज दो ये वीडियो। ऑलराइट, बाय, ऑल द बेस्ट।